ये अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज़ बन गई हैं। बैठे हैं, क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो भाई अल्लाह में सबको खुश रखें, आबाद रखें। आज है 10 मुहर्रम का दिन और मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, काले मसूर की दाल। तो मैंने एक प्याज काट ली है, एक अदद मैंने प्याज काटी है। और 1 से 2 चमचे मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और 1 चमचा डालूँगी मैं कुटी हुई मिर्चों का और 1 चमचा डालूँगी मैं हल्दी का। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा क्या कहते हैं ऑयल, और मैं इसको चढ़ा दूँगी अच्छी से पकने के लिए। कम से कम ये 1 से 1.5 घंटा स्लो आंच पे पकाएंगे हम। उसके बाद हम इसमें बघार वगैरह देंगे और नमक वगैरह डालेंगे। और इसमें हम साथ साथ हम बनाएंगे चावल। और ये हमारा दूध खौल रहा है, हाथ के हाथ हम निकालेंगे चाय अपनी। तो भाई मैं यहाँ पे चाय निकाल के ले आई हूँ और ये अम्मी की चाय है, ये इनकी चाय। ये मक्खन लगा रहे हैं रोटी के पीस में। सुबह के पराठे बचे हुए थे, ये रखे हुए हैं, अभी हम ये भी खाएंगे चाय के साथ। और अम्मी पढ़ रही है नमाज, मैंने पढ़ ली है। और ये बैठे हैं, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं नमाज़ पढ़ के आया। अच्छा सही। तो अब हम चाय पीते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और माशाल्लाह से जो मेरी दाल है काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी है। और ये मैंने कढ़ाई रखी अभी फ़िलहाल कढ़ाई में दूसरा रख रही हूँ मैं। और ये देखें माशाल्लाह अच्छे से दाल सारी फट गई है, मतलब गल गई है। और अब हम इसको थोड़ा सा पानी खुशक करेंगे, इसको थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे और इसका पानी करेंगे खुशक। और ये ढक्कन हम अभी इसके ऊपर ढक देंगे और यहाँ चढ़ाएंगे अपने चावलों के लिए मैं डालूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खोल के दीजिएगा, ज़ीरा थोड़ा सा दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, आपसे डाल ज़्यादा नहीं। हमारा ज़ीरा हल्का सा कुरकुरा हो जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा किलो चावल, हाँ ये पकड़िएगा, पानी डाल देंगे। सारे चावल डालेंगे इसके अंदर। सारे चावल हमने डाल दिए हैं और अब डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अब इसको खौल आने देंगे और जब हमारे चावलों में अच्छे से खौल आ जाएगा तो फिर हम ढक्कन ढक देंगे इसका। और जब तक हम अपनी दाल को देखेंगे, ये हमारी दाल में अच्छे से खौल आ रहा है माशाल्लाह। फिर इसको 5 मिनट और पकाएंगे, ये खुशक हो जाए। फिर इसको ऐसे हाथ के हाथ घोलते, तो क्या कहते हैं, घोलते रहेंगे। और ये हमने इमली भिगो दी है थोड़ी सी अपनी, ये देखें हमने थोड़ी सी इमली भिगो दी। अब हम बघार के लिए थोड़ा सा लहसुन और ज़ीरा लहसुन काटेंगे और ज़ीरा जो है वो निकाल के रखेंगे। और जब तक मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँ नमक। ये हमारी दाल जो है पक चुकी है, ये हस्बे ज़रूरत हमारा चला गया नमक इसमें। बस तो चलिए अब मिलते हैं भगार के बाद। हमारे जो चावल हैं वो रेडी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं दम पे लगे हुए हैं। और ये मैं कर रही हूँ भगार की तैयारी। बस ये मैंने घी डाल दिया था, घी में डाला है लहसुन और डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। और दाल मैंने घोट दी थी। दाल में नमक और इमली भी मैंने डाल दी और थोड़ा सा वाइन डाल के अच्छे से बॉईल करके रख लिया है। और अब हम अपना करेंगे, लहसुन को भुनेंगे अच्छे से, थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। और
बस सब एक दूसरे के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह मियाँ सबकी परेशानियों को दूर करें, अल्लाह मियाँ सबको अपने ज़मान में रखें, कभी किसी के ऊपर कोई परेशानी ना आए। और ख़ास कर बेटियों के लिए ये दुआ किया करें, चाहे किसी की भी बेटी हो अल्लाह मियाँ उसके नसीब अच्छे करें। और यह है कि बेटियों को अल्लाह मियाँ उसका अपना घर दे, ताकि कोई भी ना मतलब ये दावा ना कर सके कि घर का, जो लोग दावा करते हैं ना कि ये हमारा घर है और इस तरीके से बेटियों को दर-बदर करते हैं, बेटियों को बदनाम करते हैं, तो कोई भी इस तरीके से किसी की बेटी को बदनाम ना कर पाए। अल्लाह मियाँ हर बेटी को अपना घर दें। तो आप सब लोग मेरे लिए दुआ करिएगा और अपने लिए भी दुआ करिएगा। आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। और ये है कि लहसुन अभी फ्राई हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तो मैं इसमें ज़ीरा डाल के अपना भगाड़ दूँगी और फिर आपसे मिलते हैं दस्तरखान। वैसे हमारी दाल जो है तैयार हो चुकी थी, मैंने भगाड़ दे दिया है, अभी मैंने इसको चला दिया इसका भगाड़ नीचे चला गया है। और ये हमारे चावल हैं, अम्मी ने दाल चावल निकाल लिए हैं, साथ में हैं ये तली हुई मिर्चें, ये भी दाल निकाल रहे हैं। और चटनी भी अम्मी ने चटनी भी डाली है, वो जो ब्लू वाली प्याली में वो चटनी है। मिट्टू को चावल डाल दीजिए, मैं भूल गई। हाँ ज़रा से नहीं मिट्टू को नहीं डाले अम्मी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको बिस्किट डाला था। थोड़ी देर पहले मैंने इसको बिस्किट डाला था। हाँ मिट्टू भी हमारा काट रहे थे, हमने डालना भूल गए ना और अपनी अपनी प्लेटों में निकाल लिया, तो ये इसलिए गुस्सा करता है। तो चलें अब हम अपना खाना खाएंगे। अच्छा, खाना खाने से पहले किसी ने मैसेज किया था कि मिर्चियों में आपने कितनी क्वांटिटी डाली थी। हाँ वो मैं बताऊँगी। हाँ वो मैं बताऊँगी। ये कितनी थी अम्मी मिर्चें? ये 1 पाव मिर्चें थी। अच्छा 1 पाव मिर्ची और 1 चिटाक साबुत धनिया था, 1 चिटाक है ना सौंफ, 1 चिटाक साबुत धनिया, 1 चिटाक सौंफ और क्या कहते हैं ज़ीरा, आधी चिटाक ज़ीरा था, आधी चिटाक सौंफ थी, आधी चिटाक ज़ीरा था। अच्छा आधी चिटाक सौंफ, आधी चिटाक ज़ीरा, आधी चिटाक ज़ीरा था। और हल्दी अपनी मुताबिक, हल्दी, अच्छा 1 चमचा अजवाइन, कलौंजी सब अपने राई, हाँ थोड़ी सी डाल, थोड़ी सी अपने हिसाब से डाल। और 1 पाव मिर्ची की है ये सारी चीज़ें जो बताइए, मसाले जी, 1 पाव मिर्ची की, 1 पाव मिर्ची की हैं। और ये चलें ट्राई करें, आप ट्राई करके बताएं। बिस्मिल्लाह। कैसे बने? सुभान अल्लाह। चलें अब मिर्च वगैरह डालें, चटनी वटनी डालें। अब हम भी खाना खाते हैं और खाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई माशाल्लाह से हमने खाना खा लिया था और अब हमारा हो गया है टी टाइम। चाय मैं निकाल के ले आई हूँ इनके लिए, तो आप चाय पीजिए। और भाई किसी ने कहा था मतलब जैसे थोड़ा रूम मैसी था, हाँ रूम थोड़ा मैसी था उस टाइम, क्योंकि मैं सिलाई करी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है, दुपट्टा वगैरह रखा हुआ है। और ये हम थोड़ा खोल के रखते हैं क्योंकि वहाँ चार्जिंग का है और यहाँ से हवा के लिए गर्मी है ना, इस वजह से। तो एक सिस्टर हैं नौशीन रिजवान, उनका माशाल्लाह कमेंट आया, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कमेंट किया, काफ़ी लंबा कमेंट था उनका, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अल्लाह में आपको खुश रखें, आबाद रखें सिस्टर। बहुत आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। और अंजुम अहमद कराची, अल्लाह में आपको भी खुश रखें, आबाद रखें। यास्मीन जान और फौजिया तबस्सुम सुबहानी और शिवानी, अल्लाह में आपको भी खुश रखें। फ़रीन और राशिद भाई, अल्लाह में आपको भी खुश रखे, आबाद रखे भाई। और निगत आपने बात करी कि बड़ी शर्म की बात है, 9 मुहर्रम को मेला है। अब ये कराची का माहौल है थोड़ा, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा है कि बड़े अफसोस की बात, आप 9 मुहर्रम पे शॉपिंग पे गई थी। मैं शॉपिंग पे नहीं गई, मैंने उस वीडियो में वाजिया किया कि मैं गई थी, तो बच्चों ने मुझे बोला, वो मासूम बच्चे हैं, उन्हें इस चीज़ का, हाँ नहीं दिया उन बच्चों ने। अब वो मासूम बच्चे हैं, उन्हें इस चीज़ का क्या इल्म, क्योंकि वो बच्चों को तो कुछ पता नहीं है ना अभी, तो बस उनको लेके गई थी बाहर। और हाँ मैंने चूड़ियाँ ली थी, क्योंकि कहते हैं सुहागन को चूड़ियाँ पहननी चाहिए, तो मेरे हाथ में नहीं थी, तो मुझे सबने टोका, इस वजह से मैं चूड़ियाँ ले ली थी। बस ये बात थी और कुछ नहीं थी। अभी बच्चे ज़ाहिर सी बातें बड़े होंगे तो हकीकत पता चलेगी क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी 2.5 साल के मासूम बच्चों को क्या ही पता।
तो उन्हें तो ये पता है कि हाँ शायद कोई इवेंट आया है या कुछ है, बस बाहर इस तरीके से स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और ये सब कुछ है। बच्चों को अभी क्या पता, तो बड़े होते जाएंगे तो समझ भी आ जाएगी और फिर खुद ही मतलब वो नहीं जाएंगे तो बड़े भी नहीं जाएंगे, ये बात है। अभी वो बेचारे मासूम फूल हैं। तो बस यही बात थी। और दूसरा था अल्लाह में आपको आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें। और माशाल्लाह मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह में मेरी परेशानियों को हल कर दें। और बस ज़िंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि इंसान के ऑन कैमरा नहीं बता सकता, मगर ये है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं ज़िंदगी के अंदर। बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह में मेरी परेशानी को हल कर दें। और हर बेटी का अल्लाह, वो कहते हैं हर बेटी के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने बेटियां सबको दी हैं। मैं किसी की बेटी को बुरा नहीं बोलूँगी, अल्लाह ने बेटियां सबको दी हैं। किसी का नसीब कैसा हो कैसा ना हो किसी को नहीं पता। तो इसलिए क्यों कहते हैं ना, किसी की बेटी पे मतलब आप उंगली उठाओ ना तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसी की बेटी का नसीब नहीं पता होता। तो किसी की बेटी पे ना उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो बस यही बात है। और दूसरा ये कि अल्लाह मियाँ हर बेटी को अपने घर से नवाज दे, क्योंकि किसी के ताने ना सुनने पड़ें, किसी की बातें ना सुननी पड़ें, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम होती है। जब तक बाप ज़िंदा होता है ना तो बहुत बड़ी छत जो होती है ना उसके सर पे होती है, बेटी के सर पे सबसे बड़ी छत ही बाप है। और जब वो नहीं होता ना तो फिर बहुत कुछ ख़राब हो जाता है ज़िंदगी में। बस ज़िंदगी जैसे कि एक तौर पर रुक सी जाती है, बहुत कुछ ख़राब होता है। तो बस यही है। और बस आप लोग दुआ करिएगा, अल्लाह में आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरे लिए भी बहुत 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 सारी दुआ करिएगा। और से हम आप लोगों को दुआओं में याद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ आप कहीं पे भी हैं, कैसे भी हैं, किस हाल में भी हैं, बस आप लोग दुआ करते हैं तो मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। हमारी चल रही है वो अल्लाह जानता है, ये हम जानते हैं, हमारी अम्मी जानती है और हमारी बेगम साहिबा जानती है। बिल्कुल, मेरी अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज़ बन गई हैं। बस अब क्या ही बोलूँ मैं। खैर चलें, आप लोग दुआ करिएगा। और चलें मैं इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। रियल शानू व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।